नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मानहानि के एक पुराने मामले में उन्हें बठिंडा की अदालत में पेश होना पड़ा। यह मामला आपको बता दें 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक ट्वीट से जुड़ा हुआ है। दरअसल उस समय कंगना ने एक पोस्ट को रीट्वीट किया था जिसमें पंजाब की 82 वर्षीय किसान महिला महेंद्र कौर की तस्वीर को लेकर टिप्पणी की गई थी। महेंद्र कौर को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। कई साल बाद इस मामले में अब कंगना को अदालत में पेश होना पड़ा। सोमवार को वह बठिंडा की स्थानीय अदालत में पहुंची, जहां उन्होंने अदालत के सामने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से समझा गया। कंगना ने बताया कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि वह पोस्ट का एक मीम के रूप में था जिसे उन्होंने केवल रीट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरी गलतफहमी पर खेद है। कंगना ने बताया कि उन्होंने महेंद्र कौर के पति को संदेश भेजकर भी यह बात समझाने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में उनकी कोई गलत नीयत नहीं थी। उनके मुताबिक उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया और उनके लिए हर माता, चाहे वह पंजाब की हो या हिमाचल की हो, सम्मानीय है। अदालत में पेशी के बाद कंगना ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। उन्होंने दोहराया कि अगर उनके किसी शब्द या पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें इसका खेद है, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का जानबूझकर किया गया अपमान नहीं था। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। कंगना की पेशी से पहले अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। बठिंडा कोर्ट और उसके आसपास पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। वहीं दूसरी ओर महेंद्र कौर की ओर से इस मामले में अब भी सख्त रुख अपनाया गया है। उन्होंने कहा है कि कंगना उनसे मिलने कभी नहीं पहुंची और उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी मांग लेना काफ़ी नहीं है। महेंद्र कौर ने कहा है कि वह कंगना को माफ़ नहीं करेंगी और केस जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि कंगना एक बड़ी अभिनेत्री और अब सांसद हैं, जबकि वह एक साधारण किसान महिला हैं। इसके बावजूद उन्हें इस उम्र में अदालत के चक्कर लगाने पड़े, जो उनके लिए बहुत कष्टदायक रहा। महेंद्र कौर ने कहा है कि कंगना को यह समझना चाहिए कि उनके एक बयान या ट्वीट से सरकारी तंत्र पर कितना बोझ पड़ता है और आम जनता को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने ट्रिब्यून इंडिया से बातचीत में कहा है कि कंगना का यह कहना कि टिप्पणी को गलत समझा गया यह बिल्कुल सही नहीं है। उनके मुताबिक अगर कंगना को खेद था तो उन्हें खुद उनके घर पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। कंगना की ओर से कहा गया कि यह पूरा मामला एक गलतफहमी का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि वह किसी का अपमान नहीं करना चाहती थी और उनका उद्देश्य केवल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को साझा करना था। कंगना ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर महेंद्र कौर के पति से बात की और उन्हें अपनी स्थिति भी समझाई। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आगे अदालत यह तय करेगी कि कंगना के खिलाफ मानहानि का यह मामला आगे बढ़ेगा या समाप्त होगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी पोस्ट या रीट्वीट कभी कभी कितना बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। कंगना रनौत के लिए यह मामला न सिर्फ कानूनी चुनौती है, बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि पर भी असर डाल सकता है। वहीं महेंद्र कौर का कहना है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे और न्याय मिलने तक केस जारी रखेंगी। कंगना ने फिलहाल अपनी बात अदालत के सामने रख दी है और कहा है कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था। अब देखना होगा कि अदालत इस विवाद पर क्या फैसला सुनाती है और क्या वाकई यह मामला केवल गलतफहमी का था या इसमें कुछ और भी छिपा था। बाकी आप सब लोगों का इस पूरे मामले पर, पूरे विवाद पर क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती थी और क्या कंगना के सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा या नहीं? वो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।